हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल। मैं आज का ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये सभी के लिए है, ये बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। तो मैं आज के इस वीडियो में मैं ऐसे तो एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं फ्रेंडशिप डे के ऊपर बना रहा हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा मेरे प्रिय दोस्त के विषय में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना कुछ व्यू अगर स्पष्ट करना हो तो ज़रूर दें। ठीक है, तो मैं आज का जो मेरा टॉपिक है वो है माय बेस्ट फ्रेंड। तो मैं आज के पार्ट में जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं अपने प्रिय दोस्त के विषय में बताऊँगा और जो सबसे प्रिय दोस्त है उसके विषय में भी बताऊँगा। तो मैं मानता हूँ मेरा जो सबसे प्रिय दोस्त है वो पुस्तक है, मेरा पुस्तक है। ठीक है, अब ये मेरा पुस्तक जो है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड क्यों है इसके विषय में मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, तो मेरा जो पुस्तक है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड इसलिए है कि आप अपना बेस्ट फ्रेंड किसे बनाना चाहते हैं। आप अपना बेस्ट फ्रेंड या सच्चा फ्रेंड उसे मानते हैं जो आपका हर कदम पर साथ दे। तो आपका हर कदम पर साथ कौन देता है? जो आपका सच्चा मित्र होता है। और सच्चा मित्र के क्या क्या, सच्चे मित्र के क्या क्या गुण हैं? जो किसी भी समय आपका साथ ना छोड़े, आपका हमेशा सही रास्ता दिखाए, वो आपका सच्चा मित्र होता है। तो ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा मेरे नज़र में पुस्तक ही एक ऐसा है जो आपको हर कदम पे आपका साथ देगा। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि पुस्तक जो है एक ऐसा दोस्त है जो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाता है। सही रास्ता दिखाता है मतलब वो उसमें जो चीज़ आप पढ़ते हैं वो आपको हमेशा सही बात बताता है। आज कुछ और बता रहा है, कल कुछ और बताएगा, ऐसा नहीं है। पुस्तक में जो आप पढ़ेंगे वो आपको लाइफ टाइम तक काम आएगा और हमेशा सही दिशा में लेके जाएगा। वो बहुत सारे ऐसे दोस्त मिलेंगे जो आपको पढ़ने से आपको विमुख करेंगे। जब आप पढ़ते हुए रहेंगे तो कुछ दोस्त आएंगे, कितना पढ़ते हो, चलो घूम के आते हैं, चलो आज वहाँ मेला लगा हुआ है, आज वहाँ ये है, सिर्फ तो वहाँ मेला पर्व, वो बगल के गांव में वो पर्व मनाया जा रहा है, वहाँ घूम के आते हैं। तो ये सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ टाइम पास हुआ। तो आप घूमने जाएं, बेशक जाएं, मन बहलाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ वही करना ज़रूरी नहीं है, आपके लिए पढ़ना भी ज़रूरी है। तो पढ़ाई जो है वो कौन कराता है? वो पुस्तक ही कराता है। तो पुस्तक आपके लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि पहला पॉइंट मैंने बताया कि दोस्त जो है पुस्तक, ये आपका सच्चा मित्र है जो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाता है। ठीक है, दूसरा बात यह है कि पुस्तक जो पढ़ते हैं इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। ठीक है, स्वार्थ नहीं होता है कहने का मतलब क्या है मेरा कि जब आप दोस्त बनाते हैं, हर दोस्त में कुछ ना कुछ स्वार्थ ज़रूर छुपा होता है। यहाँ तक कि माँ बाप जो बच्चे को पालते हैं उसमें भी कुछ स्वार्थ होता है कि बच्चे जब बड़े होंगे तो मेरा ये देखभाल करेंगे। इसी उम्मीद में वो बच्चों को पालते हैं। ठीक है, अगर उनको पहले से ही पता चल जाए कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मुझे घर से निकाल देगा तो बच्चों को पहले भगा देते हूँ, अभी भाग जाओ। तो माँ बाप में भी स्वार्थ छिपा होता है, तो दोस्त में भी कुछ स्वार्थ होता है। दोस्त को जब तक आप उनसे प्यार से बात करेंगे, उनके साथ अच्छे से रहेंगे, तब तक वो आपका दोस्त रहेगा। जैसे ही आप उनके साथ अच्छे से बात करना छोड़ देंगे वो आपका दोस्त नहीं रहेगा, वो आपसे दूरी बनाना शुरू कर देगा। जैसे आप देख लो किसी भी प्रिय से प्रिय दोस्त के साथ आप कुछ अलग बर्ताव करके देखो, वो आपको 2-4 दिन में या कुछ दिन में आपसे अलग रहना शुरू कर देगा। वो तो आपके बर्ताव पर ही आपका दोस्त निर्भर करता है। लेकिन पुस्तक ये सब नहीं देखता है, वो हर कदम पर आपके साथ होगा, यानी पुस्तक आपका सच्चा मित्र है। ठीक है, और पुस्तक जो होता है हर कदम पर साथ तो निभाता ही है, ये जीवन भर आपके साथ रहेगा। जीवन भर साथ रहेगा मतलब मैंने अभी बताया कि माता पिता भी अब बड़े होंगे तो आपको छोड़ देंगे।
ठीक है, या वो आपको अलग रहेंगे। बहुत सारे दोस्त आपके साथ जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपके अभी स्कूल में हैं आप, तो स्कूल के दोस्त आपके दोस्त हैं। जब आप ऑफिस जाओगे, नौकरी करने लगोगे, तो वहाँ के दोस्त अलग बनेंगे। जब आप किसी जगह नया घर लोगे तो वहाँ के दोस्त नए बनेंगे। पुराने दोस्त बहुत किसी के तो रह जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के दोस्त बदल जाते हैं, समय के अनुसार दोस्त बदलते हैं। लेकिन पुस्तक एक ऐसा दोस्त है जो आपका कभी नहीं बदलेगा। अब बात करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ये है कि पुस्तक जो होता है वो ज्ञान बढ़ाता है, आपका नॉलेज बढ़ाएगा। नॉलेज बढ़ाएगा कि आप एक सफल इंसान बनोगे। नॉलेज देखते ही होंगे, जो पढ़ा लिखा इंसान होता है और एक अनपढ़ इंसान, दोनों में आप तुलना कीजिए तो आपको नज़र आ जाएगा कि कौन अच्छा इंसान है या कौन अच्छा बात करता है। जो पढ़ा लिखा इंसान रहता है वो शालीनता से बात करेगा, अनपढ़ इंसान हमेशा गुस्से में रहेगा, या फिर उसका बर्ताव और पढ़े लिखे इंसान का बर्ताव, दोनों में आपको अंतर नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो पुस्तक जो होता है वो ज्ञान बढ़ाता है। तो हमें क्या चाहिए, ज्ञान बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? बढ़ाना ही चाहिए। ठीक है, ऐसे जो आपके जो सच्चे दोस्त हैं, मनुष्य रूपी दोस्त हैं, वो भी आपको अच्छे मिलते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छे दोस्त नहीं मिलेंगे, मुझे तो मिले हैं। कुछ अच्छे दोस्त हैं मेरे लाइफ में जिसको मैंने चुना है। कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो सिर्फ टाइम पास के लिए हैं। तो आपको चुनना है कि कौन सा दोस्त आपके लिए अच्छा है, कौन आपको ऊपर ले जा रहा है, विकास की ओर ले जा रहा है, विकसित करने में लगा हुआ है, और कौन ऐसा दोस्त है जो आपका टांग खींचने में लगा हुआ है। तो आपको चुनना आपको है। आपको आगे जाना है या पीछे जाना है, ये निर्भर आप पर करता है। ठीक है, तो मैंने बताया कि पुस्तक है, ज्ञान बढ़ाता है। ठीक है, अब मैं अगला पॉइंट बताने वाला हूँ कि जब आपका ज्ञान बढ़ता है तो आप सही डिसीजन ले पाते हो। सही डिसीजन ले पाते हो कहने का मतलब है, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएगी, तो कठिनाइयाँ आएगी, उन कठिनाइयों से कैसे बचें वो आप देख लीजिए। पढ़े लिखे इंसान जो होते हैं वो अच्छे ढंग से उसको उस कर्तव्य को निभाते हो, अपनी समस्याओं का सामना करते हैं। ठीक है, आप गीता पढ़ के देखिए एक बार। गीता में बताया गया है कि आप कर्म करते जाओ, समस्याएं आते रहेंगे, उसको बस उससे टेंशन मत लो। आप बस काम करो कि ये मेरा काम है, करते जाओ, टेंशन अपने आप चला जाएगा। बस कर्म करते जाओ, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। तो आप पढ़ते जाओ, इस पुस्तक को अपना दोस्त बनाओ, ये आपको आगे लेकर जाएगा। ये दावा मेरा है, और आज मुझसे पहले कितने सारे लोगों ने बताया है और उन्होंने सही बताया है। ठीक है, मैं एक और चीज़ अपना लाइफ का एक्सपीरियंस भी बता दूं साथ ही साथ। मेरे लाइफ में आपको शायद पता होगा कि मैं एक हाई स्कूल टीचर हूं। तो मेरे लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि आज क्या पढ़े, आज आपने क्या पढ़ा, चलिए इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, ये टॉपिक कल पढ़ के रखना, हम लोग कल इस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये आप हमेशा अपने लाइफ में ऐसे दोस्त रहेंगे तो आपको हमेशा मदद करेंगे। ठीक है, तो आपको वो चुनना है कि आपके लिए कौन सा दोस्त अच्छा रहेगा। कुछ ऐसे भी दोस्त हैं लाइफ में जो उनका कहना है कि यहाँ घूमते हैं वहाँ घूमते हैं, सिर्फ उनका ध्यान सिर्फ घूमने की ओर होता है। और कुछ ऐसे दोस्त हैं जो उनका ध्यान होता है कि पहले आप सफलता हासिल कर लो, उसके बाद हम लोग घूमेंगे। जो मेरा टारगेट है, जो मेरा गोल है, मुझे उस जॉब प्राप्त करना है, तो जॉब मेरा गोल है। उस जॉब को प्राप्त करने तक में मेरा आज का टारगेट क्या है, आज कितना पढ़ना है, वो पढ़ लेते हैं, फिर घूमेंगे। घूमने से मना नहीं है, लेकिन आपका जो टारगेट है वो टारगेट पहले आप पूरा करो, फिर घूमो। इसी प्रकार आप अगर बच्चे हैं तो बच्चों, आप अपना टारगेट फिक्स कीजिए, मुझे आज ये चैप्टर पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है। जैसे एक टॉपिक चुन लिया कि आज क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, उसको पूरा कंप्लीट करना है। तो जब तक वो चैप्टर कंप्लीट ना हो आप खेलने ना जाओ। और अगर वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आप 2 घंटा खेलो, 4 घंटा खेलो, कोई दिक्कत नहीं, वो आपका माइंड विकसित करेगा, आपको खुशी खुशी खेलने को कहेगा। ठीक है, लेकिन आपके मन में अगर बोझ लेके खेलोगे तो आप ना खेल पाओगे ना पढ़ पाओगे। तो ये चीज़ है, तो आपको चुनना है कि दोस्त कैसा हो आपका। ठीक है, फिर अब मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि पुस्तक पढ़ने से क्या होता है। मान लीजिए हम एक आम इंसान है, हमेशा लाइफ में कोई ना कोई टेंशन आते रहता है। अगर टेंशन आता है
और टेंशन आने पर कभी कभी आप क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आता है, मन गुस्सा आता है, लगता है सामने वाला आदमी को पीट दे। ठीक है, तो ऐसा केस में आप वहाँ से चुपचाप आ जाओ, वहाँ किसी से बहस किए बगैर, और किताब पढ़ने लगो। कोई भी अच्छी किताब उठा के पढ़ना शुरू कर दो आप, जिसमें आपको इंटरेस्ट लगता हो। ठीक है, वो पढ़ना शुरू कर लो। आप आधा घंटा पढ़ोगे ना, आपको ज़रूर, मेरा दावा है कि आपको अच्छा महसूस होगा। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, मैं खुद महसूस किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी से बहस हो जाता है या किसी कारणवश किसी पे गुस्सा आता है, तो वो गुस्सा उस पर ना झाड़ करके मैं किताब पे झाड़ता हूँ, मतलब उसके साथ पढ़ना शुरू कर देता हूँ। तो पढ़ता हूँ तो मेरा गुस्सा धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो ये पुस्तक वहाँ भी काम आता है। ठीक है, और सबसे अंतिम बात ये बताना चाहूँगा, इस पुस्तक का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइड इफ़ेक्ट नहीं है कहने का अर्थात मतलब ये है मेरा कि जैसे मोबाइल है, मोबाइल आप देखते हो, मोबाइल अच्छी अच्छी बातें तो बताता है, लेकिन आप ज़्यादा देखोगे तो आँख में दर्द शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये भी होता है कि मोबाइल देखते देखते आप पढ़ते रहो, गूगल में, यूट्यूब में अच्छी बातें को सीख रहे हो, फिर थोड़ी देर बाद मन करेगा चलो यूट्यूब ये फेसबुक देख लेते हैं, कभी व्हाट्सअप देख लेते हैं, किसी ने मैसेज तो नहीं किया, ये आपका ध्यान भटका देगा। लेकिन अगर आप पुस्तक पढ़ोगे तो ये ध्यान कहीं नहीं भटकाएगा, यहीं रखे रहेगा आपका ध्यान। आप मोबाइल ऑफ करके पढ़ो, दावा करता हूँ आपका ध्यान नहीं भटकेगा। हाँ, मोबाइल ऑन करके पढ़ोगे तो पक्का आपका ध्यान भटकेगा। पढ़ने के लिए आपको मोबाइल को ऑफ करना होगा अगर पढ़ना चाहते हो तो। इसके लिए मैं एक अपना रियल लाइफ का एग्जांपल लेता हूँ। जब मैं आज से 2 साल पहले आवासीय स्कूल में टीचर था। आवासीय स्कूल जब मैंने ज्वाइन किया था, वहाँ पर ना ही बिजली थी ना ही फ़ोन का नेटवर्क था। वहाँ पर सिर्फ एक मेरे पास सोलर लाइट था, उसी सोलर लाइट से मैं पढ़ा करता था। तो वहाँ पर कोई सुविधा नहीं था। ठीक है, तो मेरे लिए एक मजबूरी था कि सिर्फ पढ़ो और कोई उपाय नहीं। तो मैं मोबाइल को बक्से में रख देता था, क्योंकि ऑन करने का कोई मतलब नहीं, ना किसी का फ़ोन आने वाला है ना उसमें कुछ करने वाला। नेटवर्क रहता है तभी मन करता है, जियो डाटा है, पूरा फ्री मिल रहा है, आप वीडियो देख रहे हो, लेकिन आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो क्या करोगे, सिर्फ पढ़ोगे। तो वही मैंने किया, तो वो मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचाया। उसके कारण क्या हुआ, मैं जब बैठता था दिन में 2 बजे बैठता, स्कूल कंप्लीट करने के बाद 2 बजे बैठता था, खाना पीना खा के 2 बजे बैठता था और सीधा रात के खाने के समय 8 बजे उठता था। यहाँ क्या होता, सिर्फ इस बीच पढ़ना ही पढ़ना होता था और कोई काम नहीं होता था, क्योंकि दिमाग मेरा भटकता ही नहीं था कहीं। मोबाइल ऑन रहेगा तो हमारा दिमाग भटकेगा, तो दिमाग, फ़ोन को ऑफ़ कर दीजिए, आप पढ़ना शुरू कीजिए, आपका दिमाग नहीं भटकेगा। उसके बाद पढ़ते रहिए, आप जितना पढ़ना हो पढ़िए। और इससे क्या होगा, ये आपका सच्चा दोस्त का फर्ज अदा करेगा और आपको सफल ज़रूर बनाएगा। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है जो आपके साथ मैंने शेयर किया। तो आज के फ्रेंडशिप डे में मैंने आपको ये बताया कि आप अपना बेस्ट फ्रेंड पुस्तक को माने, ये आपका लाइफ टाइम मदद करेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरे द्वारा बताया गया जो ये वाक्य है, मेरे द्वारा बताया गया ये जो पुस्तक के विषय में कुछ ज्ञान है, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अपने दोस्तों को भी दिखाना हो तो शेयर ज़रूर करें। अगर आपको मेरा ये बात पसंद आया हो तो कमेंट में कुछ अच्छी बातें, अच्छी कमेंट भी आप चाहे तो कर सकते हैं, मुझे ये पसंद आएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं पसंद आया हो। धन्यवाद।